जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय फाजिल नगर पे हूं, जहां पे हमारा पॉन्ड लाइनर वाला सेटअप है, जो हमारा पॉन्ड लाइनर बायोफ्लॉक सिस्टम से चलता है। दोस्तों, ये हमारा बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर वाला सेटअप है और आप ये देख पा रहे हैं कि ये सब्सिडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हो गया है। दोस्तों, अब इस प्रोजेक्ट पे हमें सब्सिडी मिल चुकी है गवर्नमेंट द्वारा। तो आज मैं इसी का डिटेल आपको देना चाहूँगा, क्योंकि जल्द ही फिर से सब्सिडी के लिए फॉर्म पोर्टल खुलने वाला है और जिनको भी पॉन्ड लाइनर वगैरह या जिनके पास भी बड़ी ज़मीन है, कुछ 10,000 या 15,000 स्क्वायर फीट, वो कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको मछली फ़िश फार्मिंग में इंटरेस्ट है। तो आज का ये वीडियो इसी पे रहेगा दोस्तों, कि कैसे आप सब्सिडी ले सकते हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इन्हीं सब चीज़ों पे मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये सबसे पहले बना था और ये यूपी का पहला पॉन्ड लाइनर सेटअप है और इसी प्रोजेक्ट को ही मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया था गवर्नमेंट द्वारा। पुराने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाइएगा या उनके फेसबुक पेज पे जाइएगा, तो उसी समय, जिस समय ये बन गया था, उसी समय इसको उस पर अपलोड करके चलाया जा रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। इसकी सब्सिडी हमें मिल गई है। सब्सिडी की कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है, उसमें 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। 10,000 स्क्वायर फीट और 9,000 स्क्वायर फीट का एरिया आपका पानी का होना चाहिए। वाटर का जो लेवल है, मतलब जितने एरिया में पानी रहेगा, वो कम से कम 9,000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये जो है गवर्नमेंट द्वारा इसका जो कॉस्टिंग डिसाइड किया गया है, वो 14 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है टोटल, जिसमें अगर आप महिला के नाम से अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको 60% सब्सिडी मिलती है, और जनरल या ओबीसी के पुरुष के नाम से अगर आप ये फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको 40% इस पर सब्सिडी मिलता है दोस्तों। SC ST कोई भी कैटेगरी हो, SC ST में चाहे पुरुष हो या महिला, उनको 60% सब्सिडी दिया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से जब भी पोर्टल ओपन होता है, पोर्टल हमेशा ओपन नहीं होता है दोस्तों। आप अपने यहाँ के फिशरीज विभाग में जाइए और वहाँ के अधिकारियों से कांटेक्ट करिए। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कब ये पोर्टल वगैरह ओपन होने के चांसेस होते हैं। जनरली दिसंबर नवंबर में ओपन होता है और मई जून में भी फिर ओपन होता है। तो इस समय ये ओपन होने का टाइम है। हो सकता है कि ये मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में फिर से ओपन हो जाए। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ पे पोर्टल ओपन होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा दोस्तों कि आप कोशिश करिए कि महिला के नाम से ही ये सबमिट किया जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और जितना भी सब्सिडी का पेमेंट है, मतलब जो भी आपको सब्सिडी मिलती है, उतने में ही आपका पूरा जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो जाता है दोस्तों। बाकी केवल फार्मिंग के लिए आपको अलग से पैसा खर्च करना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के लिए जो फॉर्म ओपन होता है दोस्तों, उसके लिए आपके पास ज़मीन का पेपर होना चाहिए महिला के नाम से। अगर ज़मीन का जो कागज़ है या पेपर है वो महिला के नाम से नहीं है, तो आप उसे उनके नाम से 10 साल का लीज़ करा सकते हैं। कम से कम 10 साल का लीज़ एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी ये अप्रूवल मिलता है दोस्तों। तो जिस भी महिला के नाम से आपको फॉर्म सबमिट करना है, उनके नाम से आप ज़मीन का लीज़ एग्रीमेंट करा लीजिए और उनका आधार कार्ड, बैंक पासबुक के डॉक्यूमेंट के साथ आप फिशरीज विभाग में मिलिए। वहाँ से आपको डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो इतना करने के कुछ समय बाद, आपको लगभग 7 से 8 महीने बाद, आपको गवर्नमेंट द्वारा बताया जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद भी आप वर्क करा सकते हैं, या अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पहले भी वर्क करा सकते हैं। जैसा कि आप ये जो प्रोजेक्ट मेरा देख पा रहे हैं, ये हम लोगों ने सब्सिडी को ध्यान में रख के नहीं बनाया था, ये हम लोगों ने फार्मिंग को ध्यान में रख के बनाया था दोस्तों। और जिस समय सब्सिडी आई भी नहीं थी, उसके पहले ही हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, कल्चर चलने के बाद हमें सब्सिडी मिली है, और एक कल्चर हम लोगों ने लगभग कर लिया है इसमें, इसलिए इसके बाद हमको सब्सिडी मिली है। तो अगर आप चाहें तो अपना सेटअप तुरंत भी बनवा सकते हैं गवर्नमेंट की मानकता के अनुसार, या फिर आप वेट कर सकते हैं जब आपका सब्सिडी अप्रूव हो जाए, उसके बाद आप काम कराएंगे। सब्सिडी मिलने का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि ये किस्त वाइज मिलता है, एक बार में नहीं मिलता। यानी स्टार्टिंग में अगर आप ये चाह रहे हैं कि पहले ही आपको पेमेंट कुछ मिले, तो वो नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको कम से कम पॉन्ड लाइनर इंस्टॉलेशन तक का काम खुद के पैसे से कराना पड़ेगा,
अप्रूवल मिलने के बाद भी दोस्तों आपको कम से कम पॉन्ड लाइनर का इंस्टॉलेशन खुद से कराना पड़ेगा। पॉन्ड लाइनर का इंस्टॉलेशन कराने के बाद जब आप उसका डिटेल फिशरीज विभाग को प्रोवाइड करा देंगे, तब आपका पहला किस्त आपको वहाँ से जनरेट हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा आपके द्वारा सबमिट किए हुए बैंक खाते में। और दोबारा जब आप फिश को स्टॉक कर देंगे, मछलियां अपने टैंक में डाल देंगे, तो उसके बाद आपको दूसरा किस्त मिल जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस से ये चलता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का स्कीम है, काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और काफ़ी बेरोज़गार भाइयों ने इसका बेनिफिट लेके फिश फार्मिंग शुरू की है। और उम्मीद है कि आगे भी लोगों को फ़ायदा मिलता रहेगा इस तरह का। अगर आप अच्छे से बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। साथ में आप देख पा रहे हैं जो फार्म के ऑनर हैं मेन, वो भी हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है इस बारे में कि रूपचंदा मछली का कल्चर कर पाना है हाई डेंसिटी में बहुत ही टफ प्रोसेस है। ऐसी जगह पे जहाँ बिजली की समस्या, देखिए आपको पंप वगैरह नहीं चल रहा है क्योंकि इस समय बिजली कटी हुई है। ये जो जनरेटर यहाँ पे रखा हुआ है, इसी जनरेटर का बीच बीच में यूज़ किया जाता है। अभी बंद करवाया है मैंने क्योंकि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आएगा। पहले तो ये जान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है वो 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया का रिक्वायरमेंट है। और काफ़ी लोगों ने ये गलती की है कि वो एक ही टैंक बना रहे हैं दोस्तों। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है कि आप उसमें एक ही बनाना है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसमें मेरी तरह, जिस तरह का ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस तरह के 2 टैंक बनाइए। 2 टैंक बनाने से आपका प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा, आपकी फ़िश फार्मिंग अच्छी चलेगी और आपका मैनेजमेंट जो है, कल्चर मैनेजमेंट, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप एक टैंक ना बना के, अगर एक्चुअल में आपको फार्मिंग करना है, तब अगर सक्सेसफुली आपको बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर सेटअप में फार्मिंग करना है तो आप 2 टैंक बनाइएगा दोस्तों, आधे करके। और ज़्यादातर मेरे पास जितने भी लोग आते हैं या जो भी मैं प्रोजेक्ट लगवा रहा हूँ इस समय, वो सारे जो हैं वो 2 टैंक के ही लग रहे हैं दोस्तों। पुराने जो मेरे जानकारी के बिना, मतलब काफ़ी लोग लगाने वाले हैं, उनसे जो लोग लगवाते हैं वो लोग एक ही टैंक लगा देते हैं क्योंकि उनको फार्मिंग के इन्फॉर्मेशन नहीं है, फार्मिंग की जानकारी नहीं है कि कैसे आप अच्छा कल्चर कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुली आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं इस सेटअप में। तो इसलिए जो भी मुझसे जुड़ता है, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूं कि आप 2 टैंक बनवाइए। और ये इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि ये हमारी अधिकारियों से मीटिंग हो चुकी थी इस शुरुआत में ही इस चीज़ को लेके कि अगर आप 2 टैंक बनवाते हैं तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा फार्मर्स को। तो वहाँ से कहा गया था कि आप 2 टैंक का ही सजेशन दीजिए ताकि फार्मर्स को फ़ायदा मिले। तो ये 2 टैंक ही आप बनवाइएगा। और जो ये टारपोलिन पॉन्ड लाइनर आप देख पा रहे हैं, ये 500 माइक्रोन का है। ये 5 साल वारंटी के साथ है, 5 साल इसकी लाइफ होती है। जो हम लोग टारपोलिन पॉन्ड लाइनर लगाते हैं वो 5 साल वारंटी पे लगाते हैं। तो जिनको भी आगे प्रोजेक्ट लगवाना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, स्क्रीन पे आ रहे नंबर से। अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ के, बहुत से लोग मार्केट में हैं जो पॉन्ड लाइनर लगाने का काम करते हैं, लेकिन उनको फार्मिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे आप इसमें सक्सेसफुली फार्मिंग कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप सेटअप लगवा भी लेंगे तो आप फार्मिंग कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाएंगे। तो जिनको भी, अगर आप नए हैं इस समय, क्योंकि फिर से सब्सिडी अप्रूवल वाले लोगों को फिर से ये सेटअप लगाने के लिए आने वाला है, काफ़ी लोगों का प्रोजेक्ट पास हुआ है। तो वो जिनको भी पॉन्ड लाइनर सेटअप लगवाना है यूपी के आसपास, खासकर गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, इन सब जगहों पे वो स्क्रीन पे आ रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारे कई सारे सेटअप लगे हुए हैं और धीरे धीरे मैं उनके डिटेल्स भी आपको देता रहूँगा, कैसे आप पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आपका कल्चर स्मूथ चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम जो हमारे साथ फार्मर जुड़ता है उनको हम लोग एक कल्चर सपोर्ट भी देते हैं ताकि वो उनको फार्मिंग में कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। तो यही अपडेट देना था छोटा सा। ये गवर्नमेंट सब्सिडी द्वारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही।